अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। बेटा आपकी मैथ की बुक है मैथ स्किल 4। इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लास 4 इसकी एक्सरसाइज है आज 4D। यूनिट का नाम है फ्रैक्शंस। सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये अमाउंट्स हैं लिखी हुई, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, 5/20 ऑफ 32, तो इसका मीन है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इसको। अब 5/12 मल्टीप्लाई 32। अब इसी तरह 5/12 मल्टीप्लाई 32 लिख लें। अब इसकी पहले कटिंग आप कर लें 2 के टेबल से। ठीक है, अगर कटिंग नहीं भी करनी तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 32 से और फिर 12 पे आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप (32) को 12 पे भी इस तरह यानी 2 के टेबल से आप कट भी कर सकते, यानी 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लें 32 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 160/12। अब बेटा डिवाइड करना है (12) से, तो होल में इसका आंसर आपका आ जाएगा। होल में आंसर लाने के लिए अब आपको करना पड़ेगा 12 को बाहर रखें और 160 को अंदर रखें। बल्कि मज़ीद इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे 2 के टेबल से 2 6 are 2 8 are 16 और 0 ऊपर 2 3 are और 2 4 are 8 0, तो इसकी रिमेनिंग अमाउंट आ गई 40/3। अब इसको डिवाइड कर दें, यानी 40/3 को 3 को बाहर और 40 को अंदर। जी 3 1s are 3, बाकी 1 आया, 0 नीचे उतर आया। अब 3 3s are 9, 13 बाहर 1 ऊपर और 3 नीचे, यानी बेटा 13 बाहर 1 ऊपर 3 नीचे, तो ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, (1/3 मल्टीप्लाई 27। जी पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो 27/3। अब इसकी कटिंग हो सकती है, 3 1s are 3, 3 9s are, तो 9 इसका आंसर आ गया। इस तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/7 मल्टीप्लाई 84। अब बेटा पहले ये देखेंगे दोनों आपस में ही काट सकते हैं। ये भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं कि 7 1s are 7, 7 1s are 7, फिर ये कैरी हो गए 14 बन गया, 7 2s are 14, तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई 2 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 12। अब इसका आंसर 24 आंसर आ गया। इस तरह बेटा इसका आंसर आ गया 24।
4, 7 1 से 7, 7 12 84, फिर 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 24 इसका आंसर आ गया। जी बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/15 मल्टीप्लाई 5/12। बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। अब इसको आपने कटिंग करना होता है। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 15। अब 1/3 बच गया और इधर 1/4। अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो सीधे सीधा इसको मल्टीप्लाई करें। 1 1 ज़ार 1, 3 4 ज़ार 12, तो ये आपका आंसर आ गया। जी बेटा नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 10/18 मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 7 2 ज़ार 14 और प्लस करें 4, 18/7। बेटा इनकी कटिंग होगी। अब कटिंग करने के लिए जो क्रॉस मल्टीप्लाई है तो 18 1 ज़ार 18 1 ज़ार। अब इसी तरह मज़ीद कटिंग इसकी देखें कोई हो सकती है, नहीं। यहाँ पे 10/1 बच गया, 2/7 बचता है, 1/7। तो सबको आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 2 ज़ार 20, 21 ज़ार 20 और 7 7 ज़ार 49, 49 1 ज़ार 49। ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब ये अमाउंट होल में है तो 3 1 ज़ार 3 और इसमें प्लस करें 2 तो ये आ जाएगा 5/3। इसको ऐसे ही लिख दें, ये भी ऐसे ही। अब देखें कोई कटिंग होती है तो उसको कटिंग कर दें। फाइव 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, फिर इसकी कटिंग होती है 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। अब रिमेनिंग अमाउंट बच गई 1/1, 3/4 और 3/1। अब ये कटिंग नहीं होती तो इसका आपने आमने सामने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब 9/4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 4। अब बेटा ऊपर बड़ी रकम है तो डिवाइड कर लें, 4 और 9, 4 2 ज़ार 8, 1 आ गया, 2 बाहर 1 ऊपर 4 नीचे, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 होल 1/4। ये इसका आंसर आ गया। जी बेटा ये क्वेश्चन है
3/14 मल्टीप्लाई 2/24 मल्टीप्लाई 7/15। अब इसको कट कर दें। 3 1 3, 3 5 15, 7 1 7, 7 2 14, 2 1 2, 2 1 2। अब बाकी बचा 1/1 मल्टीप्लाई 1/24 मल्टीप्लाई 1/5। हाँ जी, अब इसका आपने 24 मल्टीप्लाई 5 कर दें, तो ये ऊपर वाले तो 1 1 1 1 1 1, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो 24 5 120। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया इसका। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन जो है वो ये वाला शुरू होने लगा। बेटा ये 6 है, इसके नीचे अपने से 1 लगाएं क्योंकि बाकी ओवर में। अब 8/1, अब 24 2 40। अब आपने करना है 24 मल्टीप्लाई 2, फिर इसमें प्लस कर लेना है 5, ये 53 बन जाएगा। अब इसकी कटिंग करना है। मज़ीद इसकी कटिंग करते हैं। सिक्स 1 6, 6 4 24, 4 1 4, 4 2 8। तो रिमेनिंग अमाउंट बच गई 1/1 मल्टीप्लाई 2/1 मल्टीप्लाई 53/1। अब 2 मल्टीप्लाई 53, 2 1 2, 2 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106। और 1 1 1 1 1 1। तो बेटा अगर नीचे 1 आए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी इसको 106 ही हम लिखेंगे। ये आपका आंसर है। बेटा अब ये क्वेश्चन है 5/8 मल्टीप्लाई 24/20 मल्टीप्लाई 15 2 30, और 30 में 2 प्लस करें तो 32/15। जी बेटा अब इनकी कटिंग हो जाएगी। अब इनकी कटिंग करेंगे, यानी यहाँ पे जो अमाउंट लिखी हुई है वो देखें।
अमाउंट है 24 डिवाइड 8 कर ले तो 8 1 ज़ार 8 8 4 ज़ार है 8 3 ज़ार सॉरी इसको काटना था 8 3 ज़ार 24 ये 8 3 ज़ार 24 कट गया। अब मज़ीद कटिंग है 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15 फिर 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5। अब ये कटा नहीं हुआ, ये गलती से कटा गया है, इसको काटना नहीं है, ठीक है। इसको ये 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2 0 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार 12 2 5 ज़ार 10 2 8 ज़ार 16 रिमेनिंग अमाउंट बची 1/1 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 8/1। इसको मल्टीप्लाई करें तो 8/5 आ जाता है। अब डिवाइड करें, डिवाइड करने का मेथड ये है 5 8 5 1 ज़ार 5 8 में सब्ट्रैक्ट करें 5 तो रिमेनिंग अमाउंट 3। जी स्टूडेंट इसी तरह देखें 8 को आपने अंदर रखा 5 को बाहर, फिर 5 1 ज़ार 5 सब्ट्रैक्ट कर दें 8 में से 5 तो रिमेनिंग अमाउंट 3 आ गई। ऊपर वाला 1 बाहर आएगा, वो होल में चला जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 1/3/5। जी बेटा इसी तरह वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन ईच केस। दोनों के आंसर आपके ना सेम आने चाहिए। आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 अमाउंट्स आती हैं, ठीक है। इसकी एक राइट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दोनों सेम होने चाहिए, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 5/12 मल्टीप्लाई 3/25 इज इक्वल टू 3/25 मल्टीप्लाई 5/12। अब आपका यहाँ पे आंसर सेम दोनों साइड पे आएगा तो फिर ठीक है। यानी 5 1 ज़ार 5 5 5 ज़ार 25 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 3 1 ज़ार 3 4 ज़ार 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार। यहाँ पे बचा 1/4 मल्टीप्लाई 1/5 इधर 1/5 मल्टीप्लाई 1/4 1 1 ज़ार 1 4 5 ज़ार 20 1 1 ज़ार 1 5 4 ज़ार 20। तो देखें बेटा दोनों साइड इक्वल आ गई, तो आप लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया जी। इसका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें। जी ये क्वेश्चन है 2/3/14 यानी 14 2 ज़ार 28 और इसमें प्लस करें 3 तो ये हो जाएगा 31 31/14 मल्टीप्लाई 7 1 से 7 और प्लस करें 5 तो ये हो गया 12/7। इस तरह 7 1 से 7 और प्लस करें 5 ये होगा 12/7। इसी तरह 14 2 ज़ार 28 और प्लस करें 3 तो 31/14। अब बेटा इनकी कटिंग कर लें, जितनी मज़ीद कटिंग हो सकती है उतनी आप यहाँ पे कर लेंगे। जैसे 2 के टेबल से करें, 2 के टेबल से कि 2 6 ज़ार 12 2 7 ज़ार 14 फिर 2 6 ज़ार 12 2 7 ज़ार 14। तो रिमेनिंग अमाउंट पर बचती है 31/7 मल्टीप्लाई 6/7 6/7 मल्टीप्लाई 31/7। अब बेटा मज़ीद इनकी कटिंग नहीं होती तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, यानी आपने मज़ीद कटिंग नहीं होती तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी अब आप क्या करेंगे कि 31 को मल्टीप्लाई आपने करना है 6 से, तो आपका आंसर आ जाएगा
186/7। इसी तरह इसको इससे करेंगे तो 186/7। बेटा इसका होल में भी आंसर ला सकते हैं। वैसे आप देखेंगे ये दोनों साइडें इज़ इक्वल टू हो गई हैं। अब आपने 186 को अंदर रखना है और 7 को बाहर। ठीक है, 186 को अंदर रखें और 7 को बाहर रखना है। तो इसका अब आपने करना है 186 7 2 14, तो बाकी 4 आ गया 6 को, 7 6 42, बाकी 4 आ गया, ये बाहर ये ऊपर और ये नीचे, यानी 26 होल 4/7। अब इसका आंसर आ जाएगा 26 होल 4/7, 26 4/7। ये स्टूडेंट आ गया। आप जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 4D। और इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जी बेटा, वेरिफिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो वेरीफाई हमने कर दी, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाले भी हो गए। 5/12 multiply 3/25 is equal to 3/25 multiply 5/12। तो 5 1s are 5 5s are 3 1s are 3 4s are। अब 1/20 आंसर इसका है, और ये भी 3 1s are 3 4s are 5 1s are 5 5s are, तो इसका भी बेटा 1/20 आंसर है। अब इस तरह ये भी क्वेश्चन है, 14 2s are 28 और प्लस करें 3 31 हो गया, 31/14, 7 1 से 7 और प्लस करें 5, 12/7, इसी तरह 12/7, 31/14। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 के टेबल से 2 6 12 2 7 14, 31 multiply 6/7, इधर भी 7 है, ये भी 2 6 2 7 6/7 multiply 31/7। अब 7 7 49 है, इधर भी 49 ही आ गया। अब 31 multiply 6, तो 186 ये आ गया।
जी स्टूडेंट, मज़ीद इसी तरह ये क्वेश्चन चलेंगे आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 में वेरिफिकेशन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई इन। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, यानी 2/5 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई 13/12। ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए। 2/5 मल्टीप्लाई 4/10 मल्टीप्लाई 13/12। अब 2/5 को इसी तरह लिखेंगे, इसकी कटिंग कर दें। 2 2s are 4, 2 5s are 2 6s are 12। मज़ीद कटिंग नहीं होती। अब 2/10 मल्टीप्लाई 13/6 हो जाती है मज़ीद। 2 1s are 2 3s are, तो इधर 1 लिख लें, इधर 3 लिख लें जी। इज़ इक्वल टू, अब ये साइड है 2 1s are 2 2 5s are 10, मज़ीद नहीं होती। 1/5 मल्टीप्लाई 4/5, अब 13/12 लिख दें जी बेटा। अब 2/5 मल्टीप्लाई 13 1s are 13 और 10 3s are 30। अब 4 1s are 4, 5 5s are 25 मल्टीप्लाई 13/12। ये पहले इज इक्वल टू का वैसे रहने दें। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मज़ीद कटिंग हो जाती है, वो कर लें। 2 1s are 2, 2 15s are 30, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब यहाँ पे आ गया 1/5 मल्टीप्लाई 13/15, और इधर आ गया 1/25 मल्टीप्लाई 13/3। थर्टीन 1s are 13 और 5 15s are 75। 13 1s are 13 और 25 3s are 75। तो इस तरह बेटा ये दोनों इसकी साइडें इक्वल आ गए। जी इस तरह ये क्वेश्चन है। अब 8 2s are 16 और प्लस करें 2, 19 19/8 मल्टीप्लाई 5/21 मल्टीप्लाई 27 1s are 27 में प्लस करें 2, 29/27 इज इक्वल टू 8 2s are 16 में प्लस करें 3, 19/8 फिर 5/21, ये ब्रैकेट में आ गई। 27 1s are 27 में प्लस करें 2, तो 29/27। जी स्टूडेंट, इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसको हमने होल में था तो इस तरह ओवर में लिया है, यानी 8 2s are 16 प्लस करें 3 तो 19/8। इसी तरह ये बाकी अमाउंट भी सारी आ गई। अब इनके 19/8 मल्टीप्लाई, अब इधर कटिंग देखेंगे कहीं पे होती है तो कर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी कटिंग मज़ीद नहीं हो रही, तो अब आप क्या करेंगे कि इनको ना आमने सामने पे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 145/27। 21 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 21 मल्टीप्लाई 27, तो ये आ जाएगा
500 हाँ जी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 567 इसी तरह 19 को मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो आंसर आ गया 95। अब 8 को मल्टीप्लाई करें 21 से, यानी 8 मल्टीप्लाई 21 तो 168। अब 29/27। अब आपने 19 को मल्टीप्लाई कर देना 145 के साथ, तो इसका आंसर आ जाना है 2755 ओवर। अब 8 को आप मल्टीप्लाई कर दें 5 6 7 से, तो ये 4 5 3 6 इज इक्वल टू, अब 95 को मल्टीप्लाई करें 29 से, तो ये भी 2755 आ गया। अब 168 को मल्टीप्लाई कर दें 27 से, तो इसका आंसर भी 4536 आ गया। तो इस तरह बेटा ये दोनों साइडें इज इक्वल टू होगी। अब इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला है, यानी 15/12 मल्टीप्लाई 5 3 15 प्लस करें 4, 19/5 मल्टीप्लाई 22/40 और 40 में प्लस करें 3 तो 43/20। अब 15/12 इधर ब्रैकेट आ गई, इसकी ब्रैकेट शुरू हो गई, मल्टीप्लाई 5 3 15 प्लस करें 4 तो 19/5 मल्टीप्लाई 22/40 प्लस करें 3 तो 43/20। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, तो ब्रैकेट सॉल्व में जो कटिंग होती है नहीं हो रही इसकी कोई भी कटिंग, तो इसकी कटिंग नहीं हो रही, तो इसको भी आमने सामने जो है आपने फिर मल्टीप्लाई कर लेना। यानी आपने क्या करना है कि 19 मल्टीप्लाई 43, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी, जो आपकी रकम आएगी वो आएगी 817। फिर इसी तरह आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 आ गया। अब आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है 19 के साथ, 285। अब 12 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो 60 आ गया। अब मल्टीप्लाई 43/20, अब 15 को मल्टीप्लाई कर दें 817 के साथ, 12255 आंसर है। अब आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो 1200 है। इस तरह बेटा
285 को मल्टीप्लाई करना है 43 के साथ, 12255 है। इस तरह 60 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, तो 1200 इसका आंसर है। अच्छा, ये ऊपर वाली अमाउंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये, नीचे वाली को करेंगे तो ये, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आंसर, इसको करेंगे तो ये। तो इस तरह इसकी मज़ीद कटिंग भी और कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ गया, LHS = RHS। बेटा इसी तरह व्हाट इज़, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो इसका आंसर है व्हेन टू फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाई बाय चेंजिंग देयर ऑर्डर द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम, दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह देखें, डिफाइन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो व्हेन 3 फ्रैक्शंस आर, डिफरेंस क्या है, कॉम्यूटेटिव में 2 आएगा और इसमें जो है एसोसिएटिव में 3 आएगा। यहाँ पे देख लें। अब व्हेन डिफाइन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, व्हेन 3 फ्रैक्शंस आर multiplied the product remains the same by multiplying any 2 fractions first, this is called associative property of multiplication of fraction। ये स्टूडेंट अब इसी तरह इनके MCQs पे चले जाते हैं। जी 1/2 ऑफ 24, तो इसका आंसर है 12। इस तरह 2 1s are 2, 2 12s are 12 1s are 12, तो आंसर बेटा इसका 12 आ गया। इसी तरह 3/4 मल्टीप्लाई 1/6, तो इसका आंसर होगा 1/8। इसी तरह 1/4 और ये 40 है, 4 1s are 4 10s are, तो इसका आंसर होगा 10। देयर आर 2 फ्रैक्शंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होती हैं। तो अब द प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, एसोसिएटिव का मतलब है कि इसमें 3 होती हैं, ठीक है जी। इसमें 2 आ गया और इसमें 3 आ गया। अच्छा जी, ये नीचे है to prove associative property of multiplications of a fraction, तो we need dash fraction, तो 3 होती है, तो इसमें 3 है। जी स्टूडेंट, इस तरह जो है एक्सरसाइज 4D वो कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह।